हरे कृष्णा। टुडे इज 27 नवंबर 2023 और हम लोग गरुड़ पुराण स्टार्ट कर रहे हैं। यस, इजंट इट एक्साइटिंग? या, आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड। सो बेसिकली एज यूजुअल मुझे इंस्ट्रक्शन मिलता है तभी मैं कुछ शुरू कर सकती हूँ। तो गरुड़ पुराण स्टार्ट करने का भी मुझे इंस्ट्रक्शन मिला और उसके बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। तो इट्स अ वास्ट वास्ट पुराण, मतलब काफी बड़ा पुराण है, बहुत डिटेल में भी है। तो मैंने अभी जो सिलेक्ट किया है वो मैंने एक छोटा वर्जन सेलेक्ट किया है। पहले मैं वो समझा दूंगी सो दैट सबको एक जिस्ट पता चल जाए। उसके बाद अगर टाइम रहता है तो हम लोग एकदम डिटेल्ड वर्जन में जाएंगे बाद में। ठीक है। सो दिस इज माय अप्रोच, अदरवाइज फिर खत्म नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे दूसरे प्लेलिस्ट भी मेरे खत्म नहीं हुए हैं। सो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट एक कंप्लीट कर सकूं। तो गरुड़ पुराण स्टार्ट करने से पहले मैं आपको गरुड़ देव के बारे में बताना चाहती हूँ कि कौन है गरुड़ देव। अम, जैसे कि फिर हमें प्रॉपर आइडिया मिलेगा। गरुड़ देव मेरे बहुत प्रिय हैं, ही इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सो बेसिकली गरुड़ देव हैं विष्णु जी के वाहन। तो आप जब जब देखते हो विष्णु जी को मतलब किसी एक बर्ड के ऊपर बैठे हुए, तो वो जो बर्ड है, वो पक्षी जो है वो है गरुड़ देव। तो मैं आपको गरुड़ देव के बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा आइडिया दे देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग गरुड़ पुराण स्टार्ट करेंगे। तो गरुड़ is a mighty bird of immense power and remains the mount of the great Lord Vishnu, the god of preservation and protection। हम सबको पता है कि विष्णु जी कौन है। वो ही मेंटेनर है पूरे ब्रह्मांड के, वही सब कुछ है। बेसिकली विष्णु जी के बारे में इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं। और विष्णु जी जिस पे बैठते हैं वो है गरुड़ देव। He is believed to be a legendary bird and is considered as white-necked। इनको व्हाइट नेक्ड कहा जाता है, मतलब सफेद गर्दन वाले पक्षी। बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ द प्रेजेंट डे ब्राह्मणी काइट्स। तो जो ब्राह्मणी काइट्स होते हैं उनके फैमिली के वो हैं गरुड़ देव। इट इज कंसिडर्ड स्पेशल टू वर्शिप लॉर्ड विष्णु राइडिंग हिज माउंट गरुड़। मतलब अगर आप विष्णु जी को उनके गरुड़ देव के ऊपर जब वो बैठे हुए रहते हैं वैसे वाले अगर इमेज को आप वर्शिप करते हो तो इट इज वेरी स्पेशल। एंड दस गरुड़ा हिमसेल्फ हैज कम टू बी रिगार्डेड एज गॉडली एंटिटी। और इसलिए गरुड़ जी को भी दिव्य कहा जाता है क्योंकि उनके ऊपर स्वयं विष्णु जी मतलब बैठते हैं। whom people pray to fervently as archetype गरुड़ और गरुड़देव। उनको गरुड़ कहा जाता है या गरुड़ देव कहा जाता है। सो गरुड़ इज यूजुअली डिपिक्टेड इन अ ह्यूमन मैन ईगल फॉर्म। मतलब वैसे वो ईगल जैसे दिखते हैं पर वो ह्यूमन वाला भी है। मतलब इंसान और ईगल को अगर आप हाइब्रिड बना दो तो कैसे दिखते हैं वैसे है गरुड़ देव। उनका शरीर सोने का है, बॉडी ऑफ गोल्ड। और उनका जो मतलब सोने का शरीर मतलब गोल्डन टाइप का शरीर है। और उनका फेस सफेद है। मतलब नेक, मतलब चेहरे से लेकर गले तक सफेद है उनका नेक। वेल स्प्रेड आउट रेड विंग्स। उनके जो विंग्स हैं मतलब क्या कहते हैं विंग्स को हिंदी में? सो विंग्स मतलब जिससे हम उड़ते हैं, कोई बर्ड जब उड़ता है वो विंग्स उनका रेड है। लॉन्ग शार्प बीक। उनका जो बीक है, बीक मतलब अम, मेरी हिंदी बहुत आजकल और खतरनाक होती गई। आपको पता है चोंच, चोंच। तो वो काफी शार्प है। और उनका क्राउन हेड है, मतलब सर के ऊपर मुकुट है। Many nagas or serpents are seen encircling various parts of his body। तो बहुत सारे snakes मतलब सांप या नाग देखा जाता है उनके आसपास, मतलब घूमते हुए। गरुड़ा इज सीन एज अ सिंबल ऑफ ग्रेट इंटेलेक्ट। अभी गरुड़ जी किस चीज में, उनमें क्या स्पेशलिटी है? उनका दिमाग बहुत ही तीव्र है, मतलब बहुत इंटेलिजेंट है वो। ट्रेमेंडस पावर, बहुत शक्तिशाली है। रिमार्केबल करेज, बहुत ही बहादुर है। हु कैन मूव माउंटेन्स एंड इवन आउटशाइन द सन। मतलब जो पहाड़ हिला सकते हैं और सूर्य देव को से भी ज्यादा ऊर्जा, मतलब ब्राइटनेस है उनके अंदर। Many institutions, including royalty, military, etc., are named after Garud as a mark of might, potency, and striking power, not only in India but in Southeast Asia too।
तो अगर आप देखोगे ये गरुड़ जी का ही फोटो रहता है या इमेज रहता है मिलिट्री वालों में, या बहुत रॉयल जो राजा वाजा होते हैं उनके उनके ड्रेस पे। सिर्फ ये इंडिया में ही नहीं, साउथ ईस्ट एशिया में भी हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत पावरफुल, बहुत हिम्मती और बहुत बुद्धिमान है। सो इसके पीछे गरुड़ जी किस तरह से विष्णु जी के वाहन के रूप में सेलेक्ट हुए, उसके पीछे एक माइथोलॉजी है, एक स्टोरी है, तो वो मैं भी आपको सुनाती हूँ। Mythology provides an interesting story about the origin and valor of Garud. He was born as the son of the great sage Kashyapa and his wife Vinita. तो जो कश्यप ऋषि थे वो और उनकी जो वाइफ थी, मतलब बीवी थी विनीता, उनके पुत्र हैं गरुड़। Kashyapa was married to Vinita and Kadru, the daughters of दक्ष प्रजापति। जो दक्ष प्रजापति है, आपको पता है दक्ष के बारे में, क्योंकि शिव जी के ससुर जी हैं दक्ष। ओके, सती उनकी पुत्री। हाँ, तो उनकी और भी बेटियां थी, उनमें से दो थी विनीता और कद्रू। तो इन दोनों से कश्यप ऋषि की शादी हुई। The sisters desired to have powerful offsprings, and thanks to the blessings of sage Kashyapa, Vinita laid 2 eggs while Kadru laid 1,000. तो उन दोनों बहनों की बहुत इच्छा थी कि उनके बहुत ही शक्तिशाली बच्चे हों उनके। तो कश्यप ऋषि ने अपनी बीवियों को ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से विनीता के 2 अंडे हुए और कद्रू के 1000। अभी अंडे क्यों बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑफ कोर्स वो ह्यूमन तो नहीं कंसिडर कर सकते उनको, जो भी थे वो बेसिकली अंडे देते थे। While the 1,000 eggs hatched into 1,000 powerful snakes, as Kadru wished, nothing happened to Vinita's eggs even after a very long time. अब कद्रू ने जो अंडे दिए थे उसमें से बहुत सारे शक्तिशाली सांप निकले, लेकिन विनीता के अंडे से कुछ भी नहीं निकला बहुत देर तक। The impatient Vinita broke open one of the eggs, out of which came the radiant but half-formed and deformed son Aruna. तो विनीता फाइनली, उसका पेशेंस खत्म हो गया और उसने एक अंडे को तोड़ दिया। उसमें से कौन निकला? बहुत ही रेडिएंट, मतलब बहुत ही ब्राइट, लेकिन आधे बने हुए अरुण। While the mother regretted her misadventure, the unhappy son cursed her that she would become a slave of her sister and shall remain so until her other son comes to her rescue. तो अरुण बहुत नाराज हो गए क्योंकि उसको पूरे तरह से हैच होने नहीं दिया ना अंडे में, मतलब पेशेंस खत्म हो गया, तो उसकी माँ ने अंडा ही तोड़ दिया। तो उसने श्राप दिया कि तुम अपनी बहन की नौकरानी बन के रहोगी जब तक दूसरे अंडे से बच्चा निकलकर तुम्हें नहीं बचाता है। अब ये जो अरुण है, ही वेंट ऑन टू बिकम लॉर्ड सूर्याज चैरिएटर। तो जो सूर्य देव है, उनका जो रथ चलाते हैं वो है अरुण। तो ये है विनीता के ही पुत्र। The curse had its effect, as Vinita was tricked in a wager by Kadru and her sons and hence landed up as her sister's slave. यही चीज हुई और विनीता को छल से कद्रू ने अपना दास बना लिया। In due course, out of Vinita's second egg emerged the mighty and brilliant Garuda in the form of massive bird and came to be known as Vinita Sutta, the son of Vinita. फिर जैसे जैसे ही टाइम आगे बढ़ा, उसमें से निकले फिर दूसरा जो अंडा था, उसमें से निकले गरुड़देव, जो कि बहुत शक्तिशाली थे और उनको कहा जाता था ब्रिलियंट थे, मतलब अक्लमंद थे, शक्तिशाली थे, और उनको कहा जाता विनीता सूता। सूता मतलब बच्चा, तो जो विनीता का जो पुत्र वो है गरुड़। Soon realizing the pathetic condition of his mother, he spoke to his serpent brothers, who demanded nothing less than Amrit, the elixir of immortality, as a price for his mother's freedom. तो गरुड़ को बहुत बुरा लगा कि उसकी माँ की ऐसी हालत है, तो अपने भाइयों को उसने बोला कि मेरी माँ को रिलीज कर दो, मुक्त कर दो। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर तुम अपनी माँ का फ्रीडम चाहते हो तो हमें अमृत ला के दो। Garud agreed and proceeded to get the extremely precious liquid, which remained in heaven guarded heavily by the Devdas.
तो अभी गरुड़ अपनी माँ से इतना प्रेम करते थे कि उसने उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं अमृत लाके दूँगा अपनी माँ को। तो वो हेवन में गए, मतलब स्वर्ग में गए, और उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मुझे वो अमृत चाहिए। तो लेकिन वो अमृत को बहुत मतलब प्रोटेक्शन में रखा जाता था, सारे देवताज़ उसको प्रोटेक्ट करते थे। So Garura fought bravely with all his might, overpowered his well-armed opponents, took the all-important Amrit and flew back to his place. तो गरुड़ ने सारे देवताओं को हरा दिया, जो लोग वो प्रोटेक्ट कर जो देवता से प्रोटेक्ट कर रहे थे अमृत को, और वो अमृत लेकर वापस अपनी जगह पे आ गया। In the process, he earned a very few admire very in the process he earned a few very important admirers, including Lord Vishnu, who blessed him with immortality, while Garura offered to serve the Lord as his mount. तो जब विष्णु जी ने देखा कि ये इतना वीर है कि इसने अपनी माँ को बचाने के लिए देवताओं से लड़कर अमृत भी लेकर आया, तो विष्णु जी को पसंद आए वो, कि सच में मतलब दम है इनमें। तो विष्णु जी ने आशीर्वाद दिया कि इमॉर्टलिटी मतलब तब तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। और गरुड़ जी ने इसके रिप्लाई में कहा कि प्रभु मुझे अपना दास बना लीजिए, तो मेरी पीठ पर ही बैठकर आप घूमिए। तो उनका मतलब वो बन गए, वाहन बन गए। Garuda returned to the serpents with the Amrut and secured his mother's release from bondage. However, before the serpents could lay their hands on the elixir of life, Indra, as pre-planned, swooped on it and took it back with him. तो क्या हुआ, जैसे गरुड़ आए और उन्होंने अमृत को दिया अपने भाइयों को, सर्पेंट जो सांप थे, तो लेकिन जैसे सर्पेंट्स मतलब वो जो सांप, उसको लेने से पहले ही इंद्रदेव आ गए और उन्होंने उड़कर आकर वो अमृत कलश को अपने पास ले लिया। The greedy serpents ended up only with split tongues while trying to lick the droplets that had fallen on the sharp blades of grass on which the pot of amrit was placed. तो वो जो serpents थे, जो सांप थे, वो जब वो कुछ ड्रॉप्स ऑफ अमृत घास पे गिर गया था, तो घास के जो तिनका होता है ना, वो काफी शार्प होता है उनके एजेस, तो उसको चाटते वक्त उन उन सांप के जो टांग है, जो जीभ है, वो 2 हिस्सों में बँट गया। इसलिए देखो साँप के ऐसे जीभ होते हैं ना, ऐसे 2 पार्ट्स वाले। The word the world hailed the might, courage, heroism and dedication of Garud and started celebrating him as the king of birds and worshipping him as a mighty god. तो उसके बाद से ही गरुड़ को सब लोग सेलिब्रेट करने लगे कि वो सारे पक्षियों का राजा है, और उसे उनको भगवान जैसे ही मानने लगे। ओके, सो ऐसे बहुत सारे गरुड़ देव के टेम्पल्स भी हैं। केरला में टेम्पल है स्पेशली गरुड़ के लिए, और वैसे बहुत कुछ है। अम, गरुड़ वाहन सेवाई remains a significant celebration when the processional deity of Lord Vishnu riding his Mount Garud is offered special worship. तो ये इससे बहुत जगह पर आप देखोगे कि उनका मतलब काफी जय जयकार होता है। तो Garud Panchami is an occasion observed in the honor of Lord Garud. This falls on the Panchami Tithi, the 5th lunar day of the month of Shravana, and is also celebrated as Naga Panchami. तो गरुड़ पंचमी को ही नाग पंचमी भी कहा जाता है। तो ये कब आता है? पंचमी तिथि पे आता है, जुलाई अगस्त में। Women observe austerities on the occasion for the welfare of the children, while married couples perform puja for harmonious marital life. तो सब लोग पूजा करते हैं उस दिन, नाग पंचमी के दिन। तो ये था एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट गरुड़ देव। और इसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ गरुड़ पुराण को। ओके, होप आप लोगों को दिख रहा है। तो ये वाला जो गरुड़ पुराण है, ये है डॉक्टर वी रामाराव, और ये पब्लिश किया गया है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम। तो ये तिरुपति जो देवस्थान है, आपको पता है ना, बालाजी तिरुपति,
तिरुपति बालाजी। तो वहां पर इसको पब्लिश किया गया है, इसलिए इस चीज को मतलब इस बुक को मैंने सेलेक्ट किया है। तो इसका फॉरवर्ड मैं फटफट रीड करके देती हूँ। हम लोग हैं पेज नंबर 1 पे, एक्चुअली 2 पे हैं। Human tendencies inherited or acquired are said to be governed by three gunas, that is sattva, rajas और tamas. तो हमें तो ये पता है कि हमारे 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस, तमस। The 18 Puranas are divided into 3 groups that glorify the power of the Trinity. Among the Trinity, Vishnu is said to be Sthitikaraka. 6 Puranas of the 18, that is Ashtadasha Puranas, are related to the Almighty Sri Mahavishnu. Again, 3 Puranas, namely Bhagavad Purana, Vishnu Puran and Garur Puran, are the most important Puranas of Satvik Puranas. मैंने ऑलरेडी भगवत गीता सेशन में काफी बार एक्सप्लेन किया है कि जिस तरह से 3 मोड्स होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, उसी तरह से पुराण भी होते हैं, सात्विक पुराण, राजसिक पुराण, तामसिक पुराण। तो सात्विक पुराण में जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें से आता है भगवत पुराण, विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पुराण है सात्विक पुराण का। वेद व्यास, द क्रिएटर ऑफ 18 Puranas, saw the people leading a lustful, sorrowful, attributed short life. He detailed the attributes for man's sorrow and unfulfilled trends. तो वेद व्यास ने देखा कि इंसान बहुत ही बुरा जिंदगी जी रहा है, जिसमें ज्यादा लस्ट है, काम है, दर्द है और छोटी सी जिंदगी है। तो उन्होंने फिर ये सारे पुराण बनाए सो दैट कि इंसान अपने पीड़ाओं से निकल पाए। He explained to Suta Muni and he in turn narrated this Garud Puran to Shaunaka and others who were dwelling in Naimisharanya. तो आपको तो पता ही है, श्रीमद् भागवतम भी सूत गोस्वामी से मतलब ने बोला और नैमिषारण्य जो फॉरेस्ट है वहां पर सारे साधुओं को वो बोला गया। तो सेम गरुड़ पुराण भी वहीं पर ही नरेट किया गया। Sage Vedavyasa depicted this in the form of conversation between Garuda, the earnest and humility bound mount of Vahana of Vishnu, and Lord Vishnu. Garud questions Mahavishnu about the consequences of a man's post-death conditions and asks the detailed mode of sin and the punishment rendered to sinners after death. ओके, बिफोर वी कंटिन्यू, बहुत सारे लोगों को सुपरस्टिशन है कि गरुड़ पुराण पढ़ना नहीं चाहिए, वो मृत्यु के वक्त पढ़ना पड़ता है। तो मैं आप सबका ये क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सात्विक पुराण में है। इनफैक्ट मृत्यु के वक्त इसलिए पढ़ा जाता है जैसे क्योंकि जो आत्मा जो भटक रही होती है, जिसकी डेथ हो चुकी होती है, वो एटलीस्ट गरुड़ पुराण सुनकर उसको मोक्ष मिल जाए, जैसे कि वो और बंधा हुआ ना रहे अपने बॉडी के साथ, एंटेंगल्ड ना रहे अपने बॉडी के साथ। क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा डीप अटैचमेंट में अपने बॉडी के साथ रहते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती वो आत्मा की। तो इसलिए वो उस समय बोला जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसको पहले नहीं पढ़ना चाहिए। इसको इसको पहले ही पढ़ना चाहिए, जैसे कि हम वो गलतियां ना करें। मरने के बाद पता चलेगी हमको हमारी गलती, तो हम क्या ही कर लेंगे, हम कुछ चेंज तो नहीं कर सकते। अभी जिंदा है तो अभी हम चेंज कर सकते हैं। और गरुड़ पुराण मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था जब मैं जर्मनी में थी, और गरुड़ पुराण ने मेरी जिंदगी बदल दी। गरुड़ पुराण के ऊपर ही बेस्ड एक मूवी भी थी, अपरिचित। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हो। अपरिचित में भी जो पनिशमेंट्स बोले गए हैं, कुंभी पाकम और वो सब, तो वो सब गरुड़ पुराण से लिया गया है। तो जो लोग गलत करते हैं अभी जीवित अवस्था में, उनके पाप भी मतलब उनके पापों का फल भी निश्चित है, और वो सब हमारे पुराणास में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हम वो पाप क्यों करें? आप बोल सकते हो कि अरे ये सब फेरी टेल है, बोल सकते हो। मरने के बाद जब पता चलेगा फेरी टेल नहीं है और आपके लिए स्पेशल बॉइलिंग ऑयल कढ़ाई रहेगी जिसमें आपका पकौड़ा बनाया जाएगा, तब आप क्या करोगे? सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे नहीं समझा था, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था ये सिर्फ फेरी टेल्स है, मुझे नहीं पता था, अभी मुझे छोड़ दो, बख्श दो। ऐसे तो नहीं होगा ना, तब तो आपका पकौड़ा बनाया जाएगा। तो इसी वजह से इट इज इम्पोर्टेंट कि हम ज्ञान ले ले और उसके बाद हम चीजों को अवॉइड करें जिसके वजह से हमें मतलब भयंकर पनिशमेंट मिल सकता है। और गरुड़ पुराण
इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप आगे देखोगे, मैं पहले से नहीं बोलना चाहती, मतलब मुझे लगता है मैंने ये पढ़ा था लगभग 14 साल पहले। 14 साल पहले मैंने गरुड़ पुराण पढ़ा था, और मेरी स्पिरिचुअल जर्नी ने टेक ऑफ किया था। मतलब पहले भगवत गीता पढ़ा था, उसके बाद विष्णु पुराण, और उसके बाद गरुड़ पुराण, तो फिर टेक ऑफ कर लिया था मतलब मेरी स्पिरिचुअल लाइफ ने। तो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट, तो थोड़ा-सा माइंड को ओपन रखकर पढ़ते हैं। और इससे इसमें बहुत कुछ है, लेट अस एक्सप्लोर इट। तो यहाँ पर क्या है, इस बुक में कह रहे हैं कि वेद व्यास जो है, उन्होंने कन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप गरुड़ जी और विष्णु जी के बीच में का जो वार्तालाप है, उसको इन द फॉर्म ऑफ अ, मतलब बुक तो उस समय नहीं होता था, सब ओरल रहता था, गरुड़ पुराण के फॉर्म में किया है। सो गरुड़ जी के कुछ क्वेश्चंस हैं महाविष्णु से, और वो विष्णु जी उसका आंसर देते हैं। तो गरुड़ जी क्वेश्चन करते हैं महाविष्णु जी को कि एक इंसान की मृत्यु के बाद क्या होता है, मतलब पाप क्या होता है, पापों का पनिशमेंट क्या होता है, थोड़ा सा वो बताइए। So he poses to Vishnu about what exactly happens to man after death and how Yama's servitors treat the sinners after man leaves his mortal body और शरीर। यम कौन है? यमराज पता है ना? यमराज भी कौन है? सूर्यपुत्र है। ओके, सो जैसे आपको सूरज दिखता है, सूरज एग्जिस्ट करता है, राइट? सन एग्जिस्ट करता है, तो सूरज का पुत्र भी एग्जिस्ट करता है। ओके, कौन है वो? यमराज है। तो जब यमराज एग्जिस्ट करते हैं, मतलब डेथ, डेथ तो सबको पता है, मृत्यु तो होती ही है, तो मृत्यु के बाद की चीजें भी होती है, इसका मतलब। ओके, अब तक ठीक है, वी आर ऑन द सेम पेज। सो सन एग्जिस्ट, तो सन का जो सन है एस यू एन सन के एस ओ एन सन जो है, वो है यमराज। और यमराज फिर कैसे, यमराज के जो सेवक हैं, मतलब यमराज के जो सर्वेंट्स हैं, वो होते हैं यमदूत। ठीक, तो यमदूत क्या करते हैं एक पापी इंसान के साथ उसके मृत्यु के बाद, वो हम लोग पढ़ेंगे। The thoughts of Ved Vyasa delivered in the form of answers of Vishnu to the questions posed by Garud. Sri Mahavishnu narrates Garud about the Yama's abode, the extreme pain suffered by the jivas, torments given to the sinner by Yama's servitors. तो क्या क्या दर्द होता है, डरने की बात नहीं है, ये हमारी आंखें खोलने वाली चीज है कि अभी तक अगर हम सतमार्ग में नहीं आए हैं, राइट पाथ पे, तो अब आ जाते हैं। He also gives a detailed wording of the duties that are to be discharged by the kith and kin of the departed soul. वो ये भी बताते हैं कि जिनकी मृत्यु होती है उसके परिवार वालों को क्या करना पड़ता है। ये जो आप लोगों को एक चीज बता दूं, एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गरुड़ पुराण, मतलब गरुड़ पुराण में जो लिखा गया है उसके हिसाब से ही आप लोगों के भी घर पे जिनकी भी मृत्यु हुई होगी, बूढ़े बूढ़ों की, वहीं से पूरा डिस्क्रिप्शन लेकर ही उसी को फॉलो किया जाता है। तो वो जानना बहुत जरूरी है। आप नहीं जानोगे तो आप अपने बच्चों को कैसे बताओगे? आप खुद देखो, डेथ के बाद के रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वही एक लास्ट पुश होता है आत्मा के लिए कि अब जाओ भैया, यहाँ पे स्टोरी खत्म, यहाँ अटके मत रहो। जो लोग अटक जाते हैं ना ड्यू टू डीप अटैचमेंट, वो प्रेत बन जाते हैं, वो प्रेत योनि में फंस जाते हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड में फंस जाते हैं, और एस्ट्रल वर्ल्ड की कंडीशंस बहुत हॉरिबल होती है। ठीक है, मैंने एस्ट्रल सिटी बोलकर एक स्पेनिश मूवी भी लगाई थी फेसबुक पे, अभी तो उसका लिंक चला गया है, पर जिन लोगों ने देखा था, इट वाज अ ब्यूटीफुल मूवी, जो कि ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड था। शिको जेवियर जो क्लेयरवॉयंट और आई थिंक यू यूज्ड टू राइट ऑटोमेटेड राइटिंग में थे, वो उनके उनके उस पर बेस्ड था। शिको जेवियर ने बहुत लोगों का हेल्प किया था। सो देखिए, ये सिर्फ इंडियन बात नहीं, ये सिर्फ हिंदू फिलोसफी नहीं है, ये पूरे अलग अलग डिफरेंट देशों में भी जिन चीजों को माना जाता है। ठीक है, सो
हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर हमें गरुड़ पुराण की जानकारी नहीं होगी, हम अपने बच्चों को कैसे बताएंगे? हमारे बच्चे क्या करेंगे? हमारे बच्चे ये सब बिलीव नहीं करेंगे और हमारे प्रॉपरली अंतिम संस्कार नहीं होगा, प्रॉपर अंतिम संस्कार नहीं होगा, तो फिर हमारी आत्मा अटक जाएगी, इसका डर है। सो अक्लमंद बनते हैं बेसिकली। So, in brief, Garud Puran is the narration about the sin and the fate of sinners after their earthly life. There is a wrong belief that Garud Puran is not as holy as the other Puran and hence ought not to be kept at home because it deals with cremation and other attributes related to Yamlok. Brahmarishi Maladi Chandrasekhar Shastri specified that Garud Puran is as good and worthy as any other Puran. It is good to know about the post-death status of Jiva. A clear and undoubted reading of the scripture will help any human being to lead a self-disciplined life and will also become a goal to reach higher levels of existence. देखो मैंने जो कहा वो यहीं पर ऑलरेडी बता दिया गया। मैंने ये वाली बुक नहीं पढ़ी है, मैंने दूसरी गरुड़ पुराण पढ़ी थी। उस समय तो इतना कुछ नहीं होता था ना। जो मिल गया था मुझे थोड़ा सा सर्च करके गूगल पे वो मैंने पढ़ लिया था। लेकिन अभी मैंने फिर से सर्च किया तो मुझे ये वाली बुक मिली है, तो जो कि मैंने पढ़ी नहीं है। तो आप लोगों के साथ ही मैं पढ़ूँगी, तो मेरे लिए भी ये पढ़ना हो जाएगा। प्लस मैं इसका कमेंट्री भी दे दूँगी तो आप लोगों के लिए ईज़ी होगा। तो जो अभी मैं डाउट डिस्कस कर रही थी वही यहाँ पर कहा गया है कि गरुड़ पुराण उतना ही होली है, पवित्र है जैसे बाकी पुराण है और इसको घर पे रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट सबको अपने मृत्यु के बाद क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि हमारा आज का कर्म हमारा कल का भाग्य बनाता है, तो हम आज कर्म सही करेंगे तो हमारा कल का भाग्य ब्यूटीफुल होगा। मरने के बाद हम टैं हो जाएँगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएँगे क्योंकि भूतूस कुछ नहीं कर पाते हैं। हुँ? तो ह्यूमन बॉडी चाहिए रहती है कुछ भी करने के लिए, भक्ति करने के लिए भी ह्यूमन बॉडी चाहिए रहती है। इसीलिए दिस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। ओके। The 16 chapters of this Purana will enable the living beings to perform righteous duties to liberate their forefathers from distress and torments. तो इसके वजह से हम अपने पूर्वजों को भी मुक्ति दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला, इसमें 16 चैप्टर हैं। The 16 chapters of this Puranas will enable the living beings to perform righteous duties. तो ये हम सब जीवात्माओं को हेल्प करेगा कि हम करेक्ट चीजें करें और हमें लिबरेट, हमारे फोर फादर्स जो हमारे एंसेस्टर्स है, पूर्वज है, उनको भी हम प्रॉब्लम से निकाल सकें। इट इज रियली इंटरेस्टिंग है। आप लोग सच में डरो मत, डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं पढ़ चुकी हूँ, डरने वाली कोई बात नहीं। इट इज लाइक आई वॉज इन ऑ, मुझे लगा वाओ, ये सब तो मुझे पता ही नहीं, ऐसा भी होता है, अच्छा इसलिए ऐसा होता है, अच्छा ओके इसलिए पिंडदान किया जाता है, अच्छा इसलिए ये सब बॉल्स दिए जाते हैं खाने के, राइस बॉल्स एंड ऑल। तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे क्योंकि रिचुअल्स तो फॉलो होता ही है, आपके मरने के बाद भी होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके मरने के बाद कुछ बहुत मॉडर्न तरीके से कुछ होने वाला है कि आपके लिए हेवन से प्लेन आएगा कि आओ बैठो तुम बहुत पुण्यात्मा हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, सेम प्रोसेस होगा। अगर आप बहुत ज्यादा पापी हो तो ऑल द बेस्ट। राइट, सो कंटेंट्स देख लीजिए, ये है 18 फर्स्ट है अबाउट द इंट्रोडक्शन, 18 पुरानास, यमास अबाउट टॉर्मेंट्स ऑफ जीवास, torments of different sins, marks on sinners, jivas, travails in the womb, indispensable obsequies, pious obligations, duties of those on the deathbed, consigning the remains, 10th day rituals and ceremonies, 11th day rites into the company of mains, the court of the deity of death, progress towards the merger, for 16th day for eternal liberation. मैं जस्ट पेजेस पलटा रही थी तो दूसरे वाले गरुड़ पुराण में था कि स्नेक बाइट से रिलीफ कैसे तुरंत किया जा सकता है, कोई मंत्र होता है। अगर आपके आसपास किसी किसी को सांप ने काट दिया हो तो वो मंत्र से उसको तुरंत रिलीफ भी मिल जाता है। मुझे नहीं पता इसमें है कि नहीं, वो डिटेल वाले में तो है, तो वो जब हम पढ़ेंगे तो हमको वो भी पता चल जाएगा। तो अगेन वी कैन हेल्प समवन, या खुद को भी हेल्प कर सकते हैं। फाइन, तो हम लोग अभी जा रहे हैं
इंट्रोडक्शन पे, दैट इज पेज नंबर 4 पे. सो मैन इज अ बंडल ऑफ, प्रीफेस पढ़ते पढ़ते. So preface में है, Srila Prabhupada said once in a lecture that the 18 Puranas conducted men of the three kinds in three different qualities or modes of goodness, modes of passion, and modes of ignorance. Garud Puran um, belongs to the first in group of 6 Puranas, meant primarily for those in the mode of goodness. Bhagavad Puran being the foremost and Vishnu Puran the next. तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा है, ये ऑलरेडी हमने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है कि सेम ही चीज जो एक्सप्लेन किया, प्रभुपाद जी भी वही कहते हैं कि मोड्स ऑफ गुडनेस वाला पुराण है ये. सबसे पहले भगवत पुराण है, फिर है विष्णु पुराण, उसके बाद है गरुड़ पुराण. दिस पुराण वाज कन्वेड टू गरुड़ बाय कश्यपा एंड लेटर सेज वेद व्यासा कन्वेड इट टू मैनकाइंड. Some people read some portions of Garud Puran during the period of obsequies to the departed soul immediately after a person's demise. For that reason, these portions too are included in the work presented in the 16 parts. तो एक छोटा सा पोर्शन ही किसी के मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है, उसके अलावा बाकी सारा नॉलेज है. तो आप लोग वो मत समझो, इसमें बहुत हाई लेवल का नॉलेज है. तो जरा देखते हैं इंट्रोडक्शन. Man is a bundle of vasanas, acquired inherent tendencies. He is swayed by the three gunas, attributes. Srila Prabhupada calls them modes. Sattvic, Rajasic, and Tamasic gunas are described as the modes of goodness, passion, and ignorance, respectively. Okay. So, basically, हमारे कुछ inherent tendencies होते हैं. मतलब हम जब जन्म लेते हैं तो हम हमारे कर्मों के हिसाब से, हमारी इच्छाओं के हिसाब से, मतलब डिजायर और कर्मा दोनों के हिसाब से हमें मोड मिलता है. तो हम तामसिक मोड में पैदा हो सकते हैं, राजसिक में हो सकते हैं, सात्विक मोड में हो सकता है. ओके, इनको कहा जाता है मोड्स. द 18 ग्रैंड स्क्रिप्चर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, each group extolling the power and the glory of one of the Trinity, Brahma, Vishnu, and Maheshwar. The most important among the Vishnu Purans are Bhagavad Puran, Vishnu Puran, Garud Puran. Garud Puran is unique in that it was related by Vishnu himself to his devout mount, Garuda, who asked him in all devotion and humility to tell him about the cycle of birth and death, the consequences of sinful behavior, the nature of punishments that sin attracts after death, and so on. तो ये ऑलरेडी मैंने बोला है कि गरुड़ जी विष्णु जी को कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जिसके आंसर में ये गरुड़ पुराण पूरा है. Sage Vedvyasa was tossed in turbulent distress when he saw people becoming weak and short-lived, leading degenerate lives. He, in his infinite goodness and compassion for mankind, wrote the 18 Puranas, grand scriptures, beside dividing the bulk of Vedic lore into 4 Vedas. The Puranas are called the 5th Veda. These are intended to raise the moral, devotional and intellectual levels of human beings. तो वेद व्यास जी बहुत कंपैशनेट थे. उन्होंने जब देखा कितनी बुरी हालत है ह्यूमन बींग्स की, कि वो इतने कमजोर हो गए हैं, उनकी आयु घट गई है और वो हमेशा सैडनेस में रहते हैं, तो उन्होंने ये पुराणास लिखे और वेदास लिखे. तो पुराणास को 5th वेदा कहा जाए. वैसे तो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. तो 5th वाला जो वेद है वो है ये पुराणास. तो बेसिकली इसका इंटेंशन है कि एक इंसान का मॉरल, डिवोशनल और इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ाया जाए. सो मेनी पुराणास एक्सटोल द वर्थ of Garud Purana, Narad Purana, Agni Purana and Matsya Puran. हम जा रहे पेज नंबर 5 पे. Speak highly of this grand scripture. तो बाकी स्क्रिप्चर्स में भी गरुड़ पुराण का मेंशन है और वो बहुत प्रशंसा करते हैं गरुड़ पुराण की. This has an encyclopedic range, for it deals with and explains in great detail creation, growth, sequence of events in the course of human evolution, the distinguishing qualities of the various eons, modes of worship, the incarnations of Vishnu, different sciences, and the essence of the celestial song, the Bhagavad Gita. ठीक है, तो इसमें बहुत रेंज है. मैंने बोला ना बहुत नॉलेज है इसमें.
तो उसमें क्या है, ग्रोथ है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, मतलब किस तरह से ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ, क्या-क्या डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटीज़ है, किस तरह से भक्ति की जाती है, प्रार्थना की जाती है। विष्णु जी के डिफरेंट इन्कार्नेशंस, फिर साइंस एंड द एसेंस ऑफ द सेलेस्टियल सॉन्ग, द भगवत गीता। देखो साइंस क्या है, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने गरुड़ पुराण पढ़ा था, तो एक वूम्ब में, कोख में जो बच्चा डेवलप होता है ना, तो हर दिन उसमें क्या-क्या डेवलपमेंट होता है, उसका भी डिस्क्रिप्शन था। हमें तो लगता था कि ये साइंटिफिक है ना, मतलब साइंटिस्ट ही ये बता सकते हैं कि वूम्ब में कैसे एक बच्चा, गर्भ में कैसे एक बच्चा बड़ा होता है, उसमें क्या-क्या होता है। पर ये तो कितने हजार साल पहले गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। तो बहुत साल पहले की बात है, पूरा डिटेल में याद नहीं, पर इतना याद है कि उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन था। देखते हैं हम इसमें भी आता है कि नहीं। तो 65 पेजेस का है ये, अभी हम लोग 5th पेज पर है, तो पेशेंस रखना होगा। अगर हम ऐसे 5-5 पेज भी अगर हर सेशन में करें, तो मुझे लगता है गरुड़ पुराण तो खत्म कर सकेंगे। ऑप्टिमिस्टिकली सोचते हैं। ओके। तो there is generally a prevalent wrong belief and misunderstanding among the ignorant that गरुड़ अरे ये तो वही है, फिर से है, मैं जस्ट रीड आउट कर देती हूँ। ये ऑलरेडी बता चुके हैं। जस्ट आई रीड इट आउट, हाँ, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। That Garud Puran is not auspicious to be kept in a home since it deals with rituals associated with cremation, etc., and it describes afterlife and the punishments meted out to the sinners in hell. But time and again, great seers and sages have been telling us that the study and understanding of this Puran would yield great merit. मतलब basically again साधु संत बार बार बोल रहे हैं कि इसको पढ़ो, क्योंकि इससे बहुत बहुत वो होगा, गुड कर्मा जनरेट होगा। It is auspicious as any other Puran. Brahmashri Maladi Chandrasekhar Sastri wrote that as one of the 18 Puranas, it is as venerable as any other Purana. In fact, it teaches valuable things. It has certain chapters which are read out only on certain occasions, but it is desirable for us to know all about afterlife. तो मृत्यु के बाद की जो स्टोरी है वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो गरुड़ पुराण में ही मिलता है। A careful reading and understanding of the scripture helps us to discipline ourselves and stick to the path of goodness and rectitude. It illumines and inspires us to revere our forefathers and utilize our life here and now as a stepping stone for higher levels of existence. Basically, हमारा spiritual growth के लिए बहुत important है। सॉरी, मैं रेलगाड़ी जैसे पढ़ी तो टाइम बचाने के लिए, क्योंकि वो रिपीटेड था। आप ऐसा मत सोचो कि मैं नेक्स्ट भी रेलगाड़ी जैसे पढ़ूंगी। वो अगेन मतलब रिपीटेशन था, इससे फास्ट फास्ट पढ़ा। ओके, अब हम आते हैं फर्स्ट, दैट इज द 18 पुराणास के बारे में। सो ब्रीफ समरी, in the first chapter, the way Garud Puran has come down to us is described. Sri Mahavishnu narrated it to Garuda, his eagle mount, who asked him to let him know about sin and the fate of sinners after their earthly life. Sage Ved Vyasa gave the story to Sutamuni. Sutamuni narrated this Purana to the assemblage of seers and sages like Shaunaka in Namasharanya. Sutamuni is highly revered as a narrator of great tales and legends that go into various Puranas. To begin with, Garuda questions him about sin, the sinner, and the punishments meted out to them for their sins. What exactly happens to man after death and how he becomes Preta, how he is transformed into Yatna Sharira and later into Pinda Sharira are described. Towards the end of the chapter is described the treatment meted out to the sinners by Yama servitors. Okay, तो नैमिषारण्य एक जंगल है, मतलब था, अभी है कि नहीं मुझे नहीं पता, शायद होगा। उसमें वेद व्यास ने ये पूरी स्टोरी दी किसको, सूता मुनि को, और सूता मुनि ने ये पुराण बनाया। और ये किसको बताया, शौनक ऋषि सबको, शौनक ऋषि और बाकी सारे सेजेस को जो नैमिषारण्य में थे। तो गरुड़ ने क्वेश्चन पूछा कि पाप, पापी और सारा जो पनिशमेंट्स है वो वो किस तरह से दिया जाता है, और क्या होता है एग्जैक्टली मृत्यु के बाद, वो प्रेत कैसे बनता है, मतलब एक मृत्यु के बाद एक इंसान प्रेत कैसे बनता है, फिर कैसे वो ट्रांसफॉर्म होता है यातना शरीर में। देखो 2 टाइप के शरीर है मृत्यु के बाद, एक है यातना शरीर और एक है पिंड शरीर।
तो पिंड वर्ड तो हमने पहले भी सुना है, पिंडदान, है ना? नासिक में पिंडदान किया जाता है, गया में पिंडदान किया जैसा, ये सब तो हमने सुना है। तो वो पिंड शरीर क्या होता है हमें जानेंगे, और यातना शरीर क्या होता है हमें जानेंगे। थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल रहा है मुझे, जो जो पहले पढ़ा था उसके हिसाब से। लेट अस रीड फर्दर। अब है श्लोक 1 to 5। श्री महाविष्णु इज द स्लेयर ऑफ द डेमन मधु, सो ही इज कॉल्ड मधुसूदन। तो मधु नाम का एक राक्षस था। राक्षस इतना भयंकर और नाम इतना सुंदर, मधु मतलब तो हनी होता है ना, हनी वाला राक्षस था। ओके, तो विष्णु जी ने उसको समाप्त कर दिया, इसलिए उनको कहा जाता है मधुसूदन। सो धर्मा इज स्ट्रॉन्ग लाइक द trunk of a huge tree. The Vedas are the branches of the tree. The Puranas are the smaller branches. Its flowers are the fire rituals. The fruit of the great tree is salvation or liberation from the cycle of birth and death. Okay. तो जो धर्म है ना, धर्म को कहा जाता है पेड़ का ट्रंक। ट्रंक मतलब जो बीच का स्ट्रॉन्ग पोर्शन नहीं होता, उसे कहते हैं ट्रंक। जो वेदास है वो है उसके ब्रांचेस, डगाली। पुराना जो है वो छोटे डगालियां, और जो फूल है वो है फायर रिचुअल्स। फायर रिचुअल्स हवन ववन ये सब। और जो फ्रूट है वो है सैल्वेशन और लिबरेशन, मतलब मुक्ति, जन्म मृत्यु के साइकिल से मुक्ति, वो है उसका फल। सो श्री महाविष्णु इज लाइक अ ट्री दैट गिव्स मैन all and protects him. Thus Shri Mahavishnu is praised at the beginning. तो विष्णु जी के प्रेस के बिना तो वैसे भी कुछ हो नहीं सकता है। विष्णु जी हैं, वो हैं तो हम हैं। तो उनकी उनकी प्रशंसा कर कर ही गरुड़ पुराण की शुरुआत हुई, क्योंकि उनके बिना तो किसी को कुछ भी नहीं उपाय है। Naimisha is a forest. The forest is named after the sleepless sages and seers. These great ones do not sleep at all. जो नैमिषारण्य है ना, उसको नैमिषा भी कहा जाता है। वो एक जंगल है जहां पर जो साधु संत है ना, वो सोते ही नहीं है, तो उनके नाम पर ये रखा गया है। अब आप सोचो, मुझे तो लगता है कि जैसे ही मैं कोई सेशन शुरू करती हूँ आपको सबसे पहले नींद आ जाती है। तो आपका तो कुछ नहीं हो सकता। देखो, कुछ सीखो इन साधु संतों से। अभी भी आपको मेरी आवाज सुन के नींद ही आ रही होगी। आपको जाना चाहिए नैमिषारण्य में, शायद वहां पर आपको जाके नींद ना है, वहां पर जाके आपको सेशन सुनना चाहिए। So once the sages performed a fire sacrifice for 1000 years under the leadership of Shaunaka. तो शौनका ऋषि के लीडरशिप में कब एक बार ये सारे साधुओं ने फायर सैक्रिफाइस किया था, हवन किया था बेसिकली। After offering him obeisance with great devotion and humility, those sages requested Suta Maharishi, who came there one morning. ये सारा कुछ करने के बाद, प्रणाम वरनाम बोलने के बाद, पूरे ह्यूमिलिटी से, मतलब नतमस्तक होकर उन्होंने रिक्वेस्ट किया सूत महर्षि से, जो एक सुबह आए थे। They prayed to the sacred seer to enlighten them about the fearsome way of Yama, the Lord of Death. तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जो यमराज हैं, जिसको लॉर्ड ऑफ डेथ कहा जाता है, कौन है यमराज? सूर्यदेव के पुत्र और यमुना के भाई, ठीक है, और शनिदेव के भी भाई। बताते रहते हो फैमिली स्टोरी, फैमिली ट्री, वरना आप लोग भूल जाते हो ना, फिर ऐ करोगे यमराज कौन थे पता नहीं। तो the sages had already heard from him, the renowned disciple of sage Vedavyas, Puranas that showed the way to the resplendent worlds. They submitted that they wanted to know about the miseries of those in the domain of Yama. तो जिनको यमराज लेके जाते हैं या जो यमदूत लेके जाते हैं जिनको, उनके साथ क्या होता है, उन आत्माओं के साथ क्या होता है, ये उनको जानना था, उन ऋषियों को, साधुओं को। तो दैट इज वाई उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया। जानना है आपको? आगे बढ़ूं कि यहीं पे बंद कर दूं? सो रहे हो कि उठ गए हो? उठो तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, सो रहे हो तो मैं यहाँ बंद कर देती हूँ। बताओ। ओके, तो श्लोक 6 to 7 हमने अब तक 5 श्लोक पढ़ लिए हैं। ओके, हम है अभी पेज नंबर 6 पे। So Suta Maharishi then replied to them saying that he would describe the path of the kingdom of Yama, the most difficult one to traverse.
Yama gives the most painful punishments for sinners. He told them that he would relate the Purana as related to Garuda by Sri Mahavishnu himself. Okay, तो ये है रेफरेंस. तो बेसिकली जब इन लोगों ने, इन सारे साधु संतों ने सूत महर्षि को रिक्वेस्ट किया कि क्या होता है मृत्यु के बाद जब यमराज आके किसी आत्मा को लेकर जाता है. देखो, एज पर माय नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, क्योंकि केसेस भी करती हूँ ना मैं, तो उसमें भी दिखता है. तो मैंने देखा है कि जब किसी की मृत्यु होती है या कुछ होता है तो हमेशा यमराज नहीं आते लेने. कभी कभी उनके रिलेटिव्स आते हैं. और ये आप ना मतलब फॉरेन कंट्रीज के जो बुक्स हैं और जो नियर डेथ एक्सपीरियंस है ना, वो भी अगर आप कभी गूगल करके देखो, यूट्यूब पे देखो, नियर डेथ एक्सपीरियंस देखकर देखना आप, आपको उसमें पता चलेगा. अगर आपने मेनी लाइफ्स मेनी मास्टर्स बुक पढ़ी है ब्रायन वाइस की, तो उसमें भी आपको पता चलेगा. अगर आपने लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड पढ़ा है, तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि मृत्यु के बाद जरूरी नहीं कि हमेशा यमराज आए. रिलेटिव्स आते हैं, कभी कभी डेमीगॉड्स आते हैं जिस पे आप विश्वास करते हो. कभी कभी अगर आप बहुत पुण्यात्मा, डेमीगॉड्स आते हैं. और हम सब ने तो ऑलरेडी अजामिल की स्टोरी पढ़ी ही है, हम जानते ही हैं. तो उसमें तो विष्णु दूत आए थे लेने. तो लेकिन क्वेश्चन इनका ये है कि यमराज या यमदूत जिनको लेने आते हैं उसके बाद क्या होता है. ओके, तो ये है श्लोक नंबर 8 to 10 में. So once Garuda, the blessed eagle mount of Sri Mahavishnu, with great humility and devotion, asked Sri Mahavishnu for a favor. हाँ तो सॉरी, तो बेसिकली जब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा तब सूत महर्षि ने कहा कि मैं तुमको गरुड़ पुराण के बारे में बताऊंगा जिसमें श्री महाविष्णु ने स्वयं एक्सप्लेनेशन दिया है. विष्णु जी ने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है. तो वो वाला हम एक बार उसके रेफरेंस में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है. ठीक. बाप रे, मेरा तो सर बहुत भारी हो गया. इससे अभी लग रहा है कान से भी पी करके आवाज आएगी. बट आई हैव टू कंटिन्यू, एटलीस्ट 1 घंटे का सेशन तो करना ही होगा. Once Garuda, the blessed eagle mount of Sri Mahavishnu, with great humility and devotion, asked Sri Mahavishnu for a favor. The Lord had related to him Puranas that showed the way to regions of extreme punishment and punishments themselves. तो sorry, नहीं, these regions of extreme light and joy. In all those, there were mentions of sinners, but there was no description of the place of the punishments and the punishments themselves. तो गरुड़ जी पूछते हैं, गरुड़ जी महाविष्णु से पूछते हैं कि मतलब अब तक उन्होंने जो भी पुराणास पढ़े थे उसमें था रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम लाइट एंड जॉय के बारे में उनको दिखाया गया था. और ऑल्सो जो पापी हैं उनके बारे में भी डिस्क्रिप्शन थी, लेकिन उस जगह के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं थी. और उस जगह में क्या क्या पनिशमेंट मिलता है उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं थी. So Garuda asked the Lord to tell him about Yama, his kingdom, and the people who are sent there. He was told of those who strayed from the path of devotion to him. In this context, Garuda says that the tongue which does not sing the praise of the Lord would come to a bad end. Garuda requests the Lord to enlighten him, a devout seeker, about the kingdom of Yama. तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब गरुड़ ये पूछते हैं तो विष्णु जी कहते हैं मतलब जो जीव कभी भी भगवान की तारीफ नहीं करता है उनका अंत बहुत बुरा होता है. मतलब जो स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं रहते, स्पेशली जो कृष्णा जी, विष्णु जी, इनके बारे में स्तुति नहीं करते हैं, उनका एंड बहुत खराब होता है. ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं श्लोक नंबर 13 to 18 वाले में. मैं देखती हूँ एक मिनट वो श्लोक कितना बड़ा है. ओके, तो श्लोक नंबर 13 to 18 खत्म करते हैं, उसके बाद विल स्टॉप क्योंकि मेरा सर बहुत भारी हो गया. So then the Lord told the best of birds, Garuda, that he would describe the most dreadful way to the kingdom of Yama, where the sinners go after their death. Those who take delight in doing sinful deeds, those who are without pity, and those who are wicked, and those who have no regard for scriptures are thrown into hell. तो hell मतलब पाताल के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है.
These people hate the good and righteous people and avoid them or abuse them. जो पापी, इस टाइप के जो पापी होते हैं, मतलब किसको हेल में डाला जाता है? हेल मतलब जहाँ पे यमराज, यमदूत सब रहते हैं, जहाँ पे पनिशमेंट्स दिया जाता है पापियों को। तो किनको, देखो छोटे पापी, बड़े पापी, दो बहुत सारे पापी होते हैं, मिडिल पापी। हाँ, तो जो बहुत पापी होते हैं, मतलब हाई लेवल वाले पापी होते हैं, उनको यहाँ पर पाताल जाना पड़ता है। अब उस पाताल में क्या होता है वो बताया जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं, दोज हु आर विदाउट पिटी, मतलब जिसमें कंपैशन नहीं है, काइंडनेस नहीं है, जो बहुत विकेड है, मतलब बहुत बुरे हैं, और जिनको स्क्रिप्चर्स के बारे में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, जो अगर हम स्क्रिप्चर्स कोट करके बोलेंगे कि अरे ये ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है, तो उसका भी मजाक उड़ाते हैं, स्क्रिप्चर्स का मजाक उड़ाते हैं, उनको पाताल या नरक नरक में डाला जाता है। These people hate the good and righteous people and avoid them or abuse them. तो ये नफरत करते हैं अच्छे लोगों से, जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनसे नफरत करते हैं, ओके, और उनको उनको अब्यूज भी करते हैं, उन्हें तंग भी करते हैं। These sinners are full of self praise. वो सिर्फ मी जोन में रहते हैं, मैं बहुत अच्छा, मुझे सब पता है, मैं बहुत महान। They are arrogant, proud and disrespectful towards those who have good qualities. वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी, घमंडी और डिसरिस्पेक्ट, मतलब जो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं टुवर्ड्स उन लोगों के प्रति जिनके सच में अच्छे गुण हैं। दे आर लस्टफुल एंड शेमलेस, उनमें वासना बहुत रहती है और वो निर्लज होते हैं। लॉर्ड विष्णु इज प्लीज्ड विद गरुड़ास क्वेश्चन आस्क्ड विद ह्यूमिलिटी एंड डिवोशन। तो विष्णु जी खुश होते हैं कि गरुड़ देव ने इतने हम्बल वे से क्वेश्चन पूछा और भक्ति के साथ क्वेश्चन पूछा। The Lord continued saying that the proud and ignorant, owing to their sinful nature, think that the purpose of life is merely aggressive enjoyment of things. तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो बुद्धू लोग होते हैं ना, मैं इनको बुद्धू बुलाऊंगी। बुद्धू मतलब आप समझ लो जो पापी, ये सारे एडजेक्टिव्स जो हैं, हाँ, ये सारे एडजेक्टिव्स को मिक्स करके बुद्धू वर्ड मैंने बनाया, क्योंकि वो कोई मूर्ख ही हो सकता है जो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारे। तो वो बुद्धू लोग जो होते हैं, मतलब जो सिनफुल होते हैं, मतलब पापी होते हैं, घमंडी होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, मतलब इग्नोरेंट इन द सेंस जिनको पता नहीं होता है कुछ, और इसी टाइप के सारे कचरे वाले जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि मैंने जिंदगी मुझे मिली है, मैं मस्त एंजॉय करूंगा, सिर्फ एंजॉय करूंगा, सिर्फ एंजॉय करूंगा। अग्रेसिव एंजॉयमेंट ऑफ थिंग, मतलब मेटेरियलिस्टिक लाइफ को बस एंजॉय करने के लिए जो आते हैं। द लव ऑफ अर्थली प्लेजर्स लीड्स देम टू सिन एंड सिन ड्रैग्स देम टू हेल। तो ये जो मोह माया में वो फंसे रहते हैं ना, इसके वजह से वो पाप करते भी हैं और फिर उनको नरक में खींचा भी जाता है। द वाइज, द थॉटफुल, अब बुद्धू का अपोजिट क्या है, होशियार। अब जो होशियार लोग होते हैं उनमें ये क्वालिटीज होती है, द वाइज, द थॉटफुल, द हम्बल एंड देन रियली नॉलेजेबल गो टू हायर प्लेन्स। ठीक है, जो बुद्धिमान होते हैं, जिनका सर झुका हुआ होता है, जो मी जोन में नहीं होते हैं, जिनमें बहुत नॉलेज भी होता है, वो जाते हैं हायर प्लेन्स में, स्वर्ग या उसके ऊपर के, या इफ दे इवन रिच वैकुंठ, वैकुंठ मतलब विष्णु जहाँ पर रहता है। But the sinners described above would suffer the most powerful punishments. They must suffer long the torments of hell. तो उनको बहुत दिनों तक मतलब वहां रहना पड़ता है, नरक में रहना पड़ता है। आगे का कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि इंटरेस्टिंग है। मैं अपना सर को पकड़ी हूँ, किसी वो गिर ना जाए। I'll continue. The dead ones have to experience the fruit of all their deeds, good and bad. Death overtakes them. They must have experienced joy, the result of their good deeds, but invariably they suffer many diseases in old age before death. Okay, so the dead ones have to experience the fruit of all their deeds. जो मर जाते हैं ना, उनको अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों का ही एक्सपीरियंस करना पड़ता है, दोनों का फल भुगतना पड़ता है। Death overtakes them. They may have experienced the joy, the result of their good deeds, but invariably they suffer many diseases in old age before death. Even on deathbed, the sinner does not shed his attachment. He becomes old, decrepit, and disease-ridden.
Then gradually the body loses all its capacity to keep healthy. He loses appetite. His eyes sink into their sockets. His lungs get congested with film. His breathing becomes heavy and labored. He would not be in a position even to speak. He dies while his near and dear ones break into sobs of grief. Then the film and the accumulated saliva comes out. His prana, the vital breath, exists from his anus. Ui. ओके, तो डिस्क्रिप्शन से ही सब समझ में आ रहा है, फिर भी जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है उनको समझा देती हूँ। आप लोगों ने देखा है जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, मतलब डेड बेड पे रहते हैं, मतलब ऑलमोस्ट रेडी हो जाते हैं मरने के लिए, उनकी शक्ल शक्ल की हालत देखिए, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है यहाँ पर। वो क्या करते हैं, मतलब वो मरने वाले होते हैं फिर भी वो अपना डीप अटैचमेंट से नहीं निकलते हैं। मतलब वो तभी भी अटैच रहते हैं, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा जायदाद, मेरे गहने, मेरा बच्चा, इस सब से अटैच रहता है। उनमें इतने सारे रोग डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद उनका शरीर धीमे-धीमे हेल्दी रहने की कैपेसिटी खो देता है। उन्हें भूख नहीं लगती है। उनकी उनकी जो आँखें होती है वो गड्ढे में घुसी हुई रहती है और लंग्स में पानी भर जाता है। जो हम पानी भर जाता कहते हैं ना, हमारे छाती में, उसके छाती में पानी भर गया। मतलब मृत्यु के एकदम पास-पास जब आता है टाइम तो लंग्स में पानी भर जाता है। तो उसको फ़िल्म कहा गया है यहाँ पे। हिज ब्रीथिंग बिकम्स हेवी एंड लेबर्ड। वो देखो, वो सांस बस बहुत, मतलब उनकी सांस ऐसे घर 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 वाली होती है। कभी कभी कहा जाता है उल्टी सांस भी लेते हैं वो। मतलब बहुत हेवी, मतलब उनको बहुत ताकत लगती है सांस लेने में। और वो इस पोजीशन पे भी नहीं रहते हैं कि वो बात कर सके। ही डाइज व्हाइल हिज नियर एंड डियर वंस ब्रेक इनटू sobs of grief। फिर उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके आसपास के लोग उसे देख के रोते हैं। फिर जो होता है, द film एंड द accumulated saliva come out। उसके बाद उसके मुँह से जो भी थूक है वो पूरी निकल जाती है और उसके उसके लंग्स में या चेस्ट में से भी जो पानी भरा हुआ रहता है वो भी निकल आता है और उसका प्राण निकलता है कहाँ से? अ, हमारी बॉडी में बहुत सारे छेद होते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी की मृत्यु के बाद कोई पुरोहित आता है काम करने, तो वो बताता है कि इसका प्राण नाक से निकला, इसका प्राण कान से निकला या इसका प्राण निकला एनस से। एनस मतलब पॉटी वाली जगह से निकली। तो जब जिसका प्राण एनस से निकलता है ना, उसका श्योर शॉट रहता है वो नरक जाएगा। तो वो वो पर्टिकुलर टाइम पे जिसकी उसकी मृत्यु होती है ना, वो पीरियड में वो पुरोहित लोग बता देते हैं कि ये इसकी ये चीज़ हुई है। ओके? तो आगे हम लोग बाद में पढ़ते हैं। आप सबका पता नहीं, मेरा तो बहुत सर भारी हो गया। तो हम लोग 29th श्लोक तक हमने खत्म किया। श्लोक 30 टू 33 हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। ये सेशन 1 था। होप आपको इंटरेस्ट आ रहा है। इससे डरने वाली तो कोई बात नहीं है, ये हम सबके साथ होने वाला है, तो भैया पहले से ही रेडी रहता है ना, ओके? तो इसी से मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगी इसको। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासुदेव गौर भक्तवृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे राधा कृष्णा, हे विष्णु जी, लक्ष्मी माँ, हे गरुड़ देव जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे एक अपॉर्च्युनिटी दी गरुड़ पुराण बोलने के लिए। मैं आपकी माउथपीस ही हूँ। आप जो भी बुलवाना चाहते हैं मेरे से आप बुलवा लिया करिए प्रभु। जब मुझे आपने बताया कि मुझे ये करना है तो सबसे पहले तो मैं बहुत डर गई। मैं इस बात से डरी क्योंकि ये पढ़ना ठीक है बट इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। वो भी ऐसे क्राउड को जो बहुत डरपोक है। मैं सबको जानती हूँ, सब लोग बहुत डरते हैं। तो उनको एक्सप्लेन करना मतलब अपने बाल नोचना जैसे होता है। लेकिन आपने कहा है तो मैं तो सर झुका देती हूँ, इसलिए मैंने एक अटेम्प्ट किया। प्रभु कुछ गलती हो गई हो, भूल-चूक माफ़ कर दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि नेक्स्ट सेशन से मैं इसको और अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट कर पाऊँ। अम, थैंक यू अगेन कि इतना पवित्र सात्विक पुराण सुनने का, पढ़ने का और बोलने का आपने मौका दिया। राधे कृष्णा। ओके, सो इसी के साथ मैं फर्स्ट गरुड़ पुराण सेशन समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट सेशन जल्दी रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। हरे कृष्णा।